आजमगढ़ की तमसा नदी के किनारे 49 वर्ष पहले बोया गया शिक्षा का एक छोटा सा बीज आज पूर्वांचल में ज्ञान के विशाल वटवृक्ष के रूप में खड़ा है। जब अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा केवल महानगरों तक सीमित थी, तब अयोध्या की सरजू तट से आए युवा शिक्षक प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने 7 जुलाई 1977 को किराए के एक छोटे से भवन में ऐसी शैक्षिक यात्रा शुरू की जिसने हजारों विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान दी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें पूर्वांचल के मालवीय की संज्ञा दी गई। दीपक बुझता है पर उसकी लौ से निकला प्रकाश सदियों तक उजाला देते रहते हैं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी का जीवन भी ऐसा ही दीप था जिसकी लौ आज भी हजारों विद्यार्थियों के जीवन को अलौकित कर रही है। शरीर भले पंचतत्व में विलीन हो गया, किंतु उनके संकल्प, संस्कार और शिक्षा साधना आज भी जीवित हैं। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करना केवल एक शिक्षाविद को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि उस तपस्वी व्यक्तित्व को नमन करना है जिसने अपना संपूर्ण जीवन समाज के भविष्य को गढ़ने में समर्पित कर दिया। 17 जुलाई 2025 को जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, तब आजमगढ़ ने शायद पहली बार किसी शिक्षक के लिए ऐसा जनसैलाब देखा था। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। चिल्ड्रन कॉलेज परिसर से प्रारंभ हुई श्रद्धांजलि यात्रा ICSC परिसर, मेडिकल कॉलेज, यूपी बोर्ड परिसर होते हुए उनकी जन्मभूमि अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज तक पहुंची। जिस जिस मार्ग से यह यात्रा गुजरी, लोग घंटों पहले खड़ा होकर अपने प्रिय शिक्षा गुरु को अंतिम प्रणाम करने की प्रतीक्षा करते रहे। यह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसके कर्मों की अमरता का प्रमाण था। आजमगढ़ की धरती सदैव प्रतिभाओं की जननी रही है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर की पंक्तियां मानो प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के जीवन पर साकार होती हैं। एक खित्ते आजमगढ़ है, मगर फैजान तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वह नैयर आजम होता है। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी भी इसी धरती के एक ऐसे नक्षत्र थे जिन्होंने साधारण परिस्थिति से उठकर शिक्षा के आकाश में ऐसा सूर्य बनने का गौरव प्राप्त किया जिसकी रोशनी पीढ़ियों तक बनी रहेगी। 15 नवंबर 1943 को तत्कालीन फैजाबाद, वर्तमान अंबेडकर नगर जनपद के जहांगीरगंज में श्री विक्रमादित्य प्रसाद त्रिपाठी एवं श्रीमती धनपति देवी के घर जन्मे बजरंग त्रिपाठी 6 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। आर्थिक कठिनाइयां थी, संसाधन सीमित थे, किंतु शिक्षा के प्रति उनका जुनून असीम था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। जीवन ने उन्हें सेना तक पहुंचाया। देहरादून में प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी केवल अंग्रेजी भाषा के अभाव में पीछे रह जाते हैं। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि यदि अवसर मिला तो पिछड़े अंचल के बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय अवश्य स्थापित करेंगे। नियति ने उनका मार्ग बदल दिया। सेना से उन्हें साकेत महाविद्यालय अयोध्या में सैन्य विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली और कुछ ही समय बाद वे आजमगढ़ के प्रतिष्ठित सिबली नेशनल कॉलेज पहुंचे। यही भूमि आगे चलकर उनकी कर्म भूमि बनी। 7 जुलाई 1977 का दिन आजमगढ़ के शैक्षणिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। इस दिन उन्होंने ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना कर किराए के एक छोटे से भवन में जिले के पहले अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत की। तमसा नदी के तट से प्रारंभ हुई यह शिक्षा यात्रा धीरे धीरे विशाल वटवृक्ष में परिवर्तित होती चली गई। समय के साथ यह संस्थान पूर्वांचल की पहचान बन गया। एक एक कर अनेक शिक्षाएं अस्तित्व में आईं। 1977 में चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़, 1992 में जिले का पहला सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 1994 में चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, 98 में मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, 1999 में जिले का पहला फार्मेसी कॉलेज, 2002 में नर्सिंग कॉलेज, 2004 में पैरा मेडिकल कॉलेज, 2005 में डेंटल कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज, 2023 में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा उत्तर प्रदेश सरकार के PPP मॉडल के अंतर्गत 6 पॉलिटेक्निक एवं ITI संस्थानों की स्थापना। अपनी जन्मभूमि जहांगीरगंज को भी उन्होंने कभी नहीं भुलाया। वहां 1980 में बालिका इंटर कॉलेज, 2012 में संत कमला सीनियर सेकेंडरी स्कूल तथा 2021 में राजकीय पॉलिटेक्निक के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी सोच केवल विद्यालय खोलने तक सीमित नहीं थी। उनका विश्वास था कि प्रतिभा गाँव में जन्म लेती है, अवसर शहरों में मिलता है। इसलिए उन्होंने दूर दराज के ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए बसों की व्यवस्था की, छात्रावास बनाए और यह सुनिश्चित किया कि आर्थिक एवं भौगोलिक दूरी किसी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने।
वे शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम नहीं बल्कि संस्कार मानते थे। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्वयं गौशाला स्थापित की, खेतों में सब्जियां उगवाई, आटा चक्की और लॉन्ड्री तक की व्यवस्था की ताकि गुणवत्ता और शुद्धता से कोई समझौता न हो। आज उनके द्वारा स्थापित विशाल परिसर आधुनिक प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालयों, खेल मैदानों, छात्रावासों, ऑडिटोरियम, आवासीय व्यवस्था और अनुशासित वातावरण से सुसज्जित है। हजारों विद्यार्थी प्रतिवर्ष इन संस्थानों से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षक और विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने सैकड़ों एकड़ में शिक्षा के मंदिर खड़े किए, उसने अपने लिए कभी एक निजी आवास नहीं बनाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विद्यालय परिसर के एक साधारण कक्ष में बिताया। उनकी सारी कमाई, उनका श्रम और उनका समय केवल संस्थाओं और विद्यार्थियों के नाम रहा। यही त्याग उन्हें असाधारण बनाता है। उनकी शैक्षणिक साधना और सामाजिक योगदान के कारण लोगों ने उन्हें प्रेम पूर्वक पूर्वांचल के मालवीय कहा, किंतु अपनी विनम्रता में वे हमेशा कहते थे, मैं मालवीय जी के चरणों की धूल भी नहीं हूँ। आज उनके जाने के 1 वर्ष बाद भी उनकी कमी उतनी ही गहराई से महसूस की जाती है। उनके छोटे भाई डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी, जो जीवन भर उनके साये की तरह साथ रहे, आज उसी समर्पण के साथ उनकी शैक्षणिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के सपनों को नई दिशा मिल रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ में उनके नाम पर सैनिक स्कूल की स्थापना भी उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसकी शुरुआत उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हो रही है। परिवार, मित्र, सहयोगी, विद्यार्थी और लाखों शुभचिंतक आज भी उन्हें केवल एक शिक्षाविद नहीं बल्कि मार्गदर्शक, अभिभावक और प्रेरणा पुरुष के रूप में याद करते हैं। उनका व्यक्तित्व जितना विशाल था उतना ही सहज भी। वे परिवार के प्रत्येक सदस्य, मित्र और सहयोगी का समान स्नेह से ध्यान रखते थे। जीवन और मृत्यु प्रकृति का शाश्वत सत्य है। शरीर नश्वर है किंतु कर्म अमर होते हैं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी ने शिक्षा का जो दीप जलाया वह आने वाली अनगिनत पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहेगा। जब जब कोई ग्रामीण छात्र शिक्षा के बल पर अपने सपनों की उड़ान भरेगा, जब जब किसी माता पिता की आंखों में अपने बच्चों की सफलता के आंसू चमकेंगे, तब तब उस मुस्कान में कहीं न कहीं प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की तपस्या भी दिखाई देगी। प्रथम पुण्यतिथि पर पूर्वांचल के इस महान शिक्षा पुरुष, कर्मयोगी, तपस्वी और प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन। मैं उनका छोटा भाई हूँ। बचपन से उनके प्यार और दुलार में पला बढ़ा हूँ। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी द्वारा की गई कृतियाँ जग जाहिर हैं। वह एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। कॉलेज में और कॉलेज के बाहर समाज में उनकी एक अच्छे व्यक्ति और शिक्षक के रूप में ख्याति थी। वह एक अच्छे वक्ता, महान विचारक, दयावान और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। उनकी लोकप्रियता काफ़ी विस्तृत थी। शिक्षा और समाज की उन्नति के लिए वह कटिबद्ध थे। अनुशासन और विद्यार्थियों के लिए वह सदैव ऊंचे विचार रखते थे। उनकी उदारता, क्षमाशीलता, विशाल हृदयता और परोपकार की भावना समाज के लिए आदर्श है। वर्ष 2025 में 17 जुलाई को उनका स्वर्गवास हो गया। 17 जुलाई 2026 को उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनकी मूर्ति की स्थापना और अनावरण का कार्यक्रम निर्धारित है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। महापुरुष कभी विदा नहीं होते। वे अपने विचारों और अपने कर्मों और अपनी विरासत में सदैव जीवित रहते हैं। प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी भी उसी शिक्षा के उसी अमर प्रकाश पुंज का नाम जो आने वाली पीढ़ियों का पथ सदैव आलोकित करता रहेगा। 17 जुलाई को 2026 को उनकी पहली पुण्यतिथि के अवसर पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह उनके सपनों को उनके छोटे भाई और संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के नाम पर आजमगढ़ में सैनिक स्कूल की स्थापना उनके शिक्षा मिशन को नई पहचान दे रही है।
इस विशेष प्रस्तुति में देखिए प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी की प्रेरक यात्रा और डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के मालवीय कहे जाने वाले प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी, जिन्होंने शिक्षा का एक ऐसा वटवृक्ष खड़ा किया जिसमें आज हजारों युवा विभिन्न क्षेत्रों में नई उड़ान दे रहे हैं। हम उनके छोटे भाई और संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से खास बातचीत करेंगे। 17 जुलाई को उनकी पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ नया किया जो उन्होंने उनके सपने को भी साकार किया, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी के बहुत करीब रहे, आप एक तरह से आपके गार्जियन भी रहे, आपके प्रेरणा स्रोत भी रहे। तो ऐसे में प्रथम पुण्यतिथि पर आप उनको किस रूप में देखते हैं? वो हमारे बड़े भाई थे, गार्जियन थे, पिता तुल्य थे, और उन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, 48 साल से मैं उनके साथ रहा, बहुत कुछ सीखा। और आज 17 जुलाई को ही उन्हीं के नाम से प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल समाज को समर्पित कर रहा हूँ, जिसका सत्र का प्रारंभ 17 जुलाई को होना है। और उनकी बहुत सी योजनाएं हैं जो अधूरा छोड़ के गए हैं। जैसे उनका सपना था मेडिकल कॉलेज बनाने का, उसका भी प्रयास चल रहा है। उनका सपना था कि एक विश्वविद्यालय बनाने का, उसका भी प्रयास चल रहा है, उसमें भी काम हो रहा है। और हम लोग आने वाले वर्षों में वो दोनों संस्थाएं हम लोग स्थापित करेंगे। कौन सी मुख्य सीख थी जो आप आज जो है आपके निर्णयों का आधार बन रही है? उनका मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है, ऐसा वेपन्स है कि जिससे कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा समाज को जागरूक किया जाए, शिक्षित किया जाए, उतना ही अच्छा है। उसी लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए वो संस्थाएं खोले। उनका ये भी कहना था कि सिर्फ शिक्षा देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, शिक्षा क्वालिटी वाला होना चाहिए और बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, ऐसी शिक्षा उनको दी जाए। उनके व्यक्तित्व का कौन सा ऐसा पक्ष था जिससे आज की युवा पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सकती है? वो कहते थे कि बेरोजगारी है ही नहीं। जो बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई करे, मेहनत से पढ़ाई करे, वो निश्चित रूप से आगे जाएगा और जीवन में कुछ भी कर सकता है वो। और इस पे ही वो हमेशा ध्यान देते थे कि वो बच्चा चाहे गरीब हो, चाहे गांव के परिवेश से हो, उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना उसका राइट है। और हमेशा वो कहते थे कि नकल न होनी चाहिए बच्चों को, जो भी पढ़े अपने मेहनत से पढ़े। डिग्री देना ही उनका उद्देश्य नहीं था, अच्छी एजुकेशन देना था। खाली डिग्री ले लेना, अच्छे नंबरों से पास हो जाना, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका ज्ञान कितना है, उसके पास नॉलेज कितना है, ये जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका खास विजन रहा, तो उस विजन को पूरा करने के लिए आप किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? उनका हर क्षेत्र में उनका विजन था। केजी से लेके पीजी तक वो चाहते थे कि बच्चे, हमारे यहाँ जो बच्चा आ जाए वो केजी में एडमिशन ले और पीजी तक उसको शिक्षा मिले। शिक्षा रोजगार परक भी मिले, व्यवसायिक भी मिले, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उनका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, बच्चा किसी चीज़ से अछूता न रहे। अच्छा, वो सैन्य विज्ञान में प्रोफेसर रहे, तो सैन्य विज्ञान में प्रोफेसर भी रहे। आज उनके नाम पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना हो रही है, तो यह संस्थान अन्य शिक्षण संस्थानों से क्या अलग रहेगा? सेना से उनका विशेष लगाव था। उनकी पहली नौकरी ही मिलिट्री में हुई और वहीं पे उनको अभाव खटका मिलिट्री में उन बच्चों को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी जो इंग्लिश बेस से आते थे। और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंग्लिश स्कूल खोलूँगा, और उन्होंने उसी उद्देश्य से इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। सैनिक स्कूल का पहले तो गवर्नमेंट चलाती थी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं था।
और जब उनके ही रहते हुए जब ये प्रपोजल गवर्नमेंट ने निकाला कि PPP में प्राइवेट सेक्टरों में भी सैनिक स्कूल दिया जाएगा और देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे और बच्चों को उनको सैनिक के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इस स्कूल को भी ले आओ। और हम लोगों ने उसको अप्लाई किया और ये संजोग पूरे उत्तर प्रदेश में 5 लोगों को सिर्फ अभी तक मिला है, जिसमें से 5वां आजमगढ़ आपका सैनिक स्कूल है। और उन्हीं के नाम पे प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी सैनिक स्कूल हम लोगों ने नाम रखा। वो सैन्य विज्ञान के प्रोफेसर थे और उनका सेना की पूरी बहुत अच्छी नॉलेज थी, बहुत अच्छी पकड़ थी। वो कहते थे कि जो विद्यार्थी NCC ले ले, सेना में की एजुकेशन ले ले, वो कहीं कभी पीछे नहीं रह सकता। उसमें डिसिप्लिन रहती है, उसके फिजिकल एक्सरसाइज उनकी जो होती है सेना की, उससे बच्चे बहुत स्ट्रांग बनते हैं। आजमगढ़ जैसे जगह पर सैनिक स्कूल का होना आजमगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने पिछड़े इलाके में ये स्कूल खोलने का संकल्प आप लोगों ने लिया। आगे आने वाले दिनों में और क्या बड़े सपने हैं जो उनके सपने को साकार करेगा? वो उनका ये भी उद्देश्य था कि एजुकेशन गांव के दूर तक दिया जाए, इसीलिए वो गांव के बच्चों को लाने के लिए 40 किलोमीटर रेडियस में बस चलाई। और ये नहीं उद्देश्य था कि खाली शहर के ही बच्चे पढ़ें। अगर उस समय वो चाहते तो इंग्लिश मीडियम का पहला स्कूल था, ज़्यादा स्कूल नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भर सकती थी, लेकिन उनका नहीं, हमें टैलेंट चाहिए और गांव में भी टैलेंट बहुत है, इसलिए गांव से बच्चों को लेके आते थे और उनको पढ़ाते थे। हम कहते हैं, हम तो हमारा भी मानना है कि एक स्कूल ऑफ सोसाइटी होना चाहिए। गांव-गांव में खाली स्कूल खोलना ही उद्देश्य नहीं है, स्कूल ऑफ सोसाइटी, गांव-गांव में स्कूल हमारी एक बैंड बने और जाए गांव-गांव में, लोगों को एजुकेट करें, उनको प्रेरित करें। आज गवर्नमेंट भी देखिए स्कूल चलो अभियान चला रही है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से चलाए तो और ज़्यादा ये सुचारू रूप से चलेगा। विद्यार्थियों में और समाज के लिए आज की डेट में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? हम तो हमेशा से मानते हैं कि क्वालिटी दें, टीचर्स अच्छे अच्छे ले आएँ, चाहे जो भी उनको पे करना पड़े उनको सुविधा दें, और जब अच्छे टीचर्स होंगे तभी अच्छे एजुकेशन बच्चों को दे पाएंगे। आजकल जो छोटे छोटे टीचर्स ले लेते हैं, लोगों को कम सैलरी देते हैं और अच्छी से पढ़ाई नहीं पढ़ा पाते हैं। आज उन्हीं टीचरों से पूछ दिया जाए तो उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जब टीचर्स अगर एजुकेशन देंगे तो वो शिक्षा अच्छी नहीं होगी, और जब पढ़े लिखे एजुकेटेड टीचर्स शिक्षा देंगे तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और बच्चे अच्छी तरह से निकलेंगे। आप देखते होंगे इसी वजह से अच्छी एजुकेशन देने की वजह से आज बच्चे चिल्ड्रन कॉलेज के IAS, IPS, इंजीनियर्स, डॉक्टर, जजेस तक के बच्चे बन रहे हैं। अच्छा, ये शैक्षिक संस्थान बहुत बड़ा हो चुका है, तो उन्होंने जिस संस्थान की स्थापना की थी, क्या कुछ मेधावी छात्रों के लिए कुछ योजना है भविष्य में जो आप आगे करेंगे उनके लिए? वैसे तो कई योजनाएं हैं। हम लोग RTE में जो गरीब बच्चे हैं उनको भी अपने यहाँ एडमिशन देते हैं। 25% बच्चों को पढ़ा रहे हैं, RTE के बच्चों को। दूसरा, हमारे यहाँ कई भी स्कीम है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है बच्चों को। जो बच्चे 90% से अबव आते हैं उनको हम लोग फ्री बुक्स देते हैं, उनकी फीस भी हम लोग कम लेते हैं, और तमाम तरह सुविधाएं दी जाती हैं। जो बच्चे कहीं बाहर जाते हैं उनको भी सहयोग दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक श्रीवास्तव जी ने कुछ फंड दिया था, भैया भाभी पुरस्कार, वो भी एक चल रहा है। हमारे यहाँ मैडम राठौर मैडम है, प्रिंसिपल मैडम अपने पिताजी के नाम पे एक स्कॉलरशिप चलाती हैं, वो भी चल रहा है। और आज उनके प्रथम पुण्यतिथि पे भी मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करेंगे नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक, तो नर्सरी के बच्चों चूँकि आगे जाना है तो उनको तो जो फीस माफ होगी जो होगी वो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन जो टॉप करेंगे 95% से वो एबव जो बच्चा ले आएगा, एक बच्चे को हर साल हम उसकी पूरी एजुकेशन की जिम्मेदारी उनके नाम पे हम लेंगे और उनको पढ़ाएंगे। जो भी उनको सुविधा देनी होगी हम उसको देंगे। इतनी बड़ी संस्था, शैक्षिक संस्था बन चुकी है, तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि पूरी हो रही है 17 जुलाई को,
तो ऐसे में आप मेधावी छात्रों के लिए क्या योजना बनाए हैं? हम एक बजरंग त्रिपाठी के नाम जी के नाम से ही एक संस्था बनाएंगे, जो बच्चों को स्कॉलरशिप उनके नाम से कुछ हम अमाउंट फिक्स कर देंगे, जो हमेशा जो उसका ब्याज आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, उस ब्याज से जो बच्चा हमारा मेधावी होगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी एक बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है आज की डेट में शिक्षा के क्षेत्र में। तो भावी योजनाओं को लेकर के आप आगे क्या सोचे हैं? योजनाएं तो बहुत हैं। हमने जैसे आपको बताया कि उनकी जो, और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। और जो बताया मैंने कि एक जो उनकी इच्छा थी कि एक विश्वविद्यालय खोला जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जब विश्वविद्यालय खुलेगा तो जितनी भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी जो भी हम कोर्स खोलना चाहे वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। और वो सब एक कैंपस में, एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत सारी सुविधाएं हम देंगे। आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी जी को किस रूप में याद करें? वो शिक्षाविद थे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। और जैसा आप पूरा समाज कह रहा कि वो पूर्वांचल के मालवीय थे, तो पूरा समाज उनको उसी रूप में याद करे। और जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो उन्होंने एक चिराग जलाया कि हमारे बहुत से लोग बोले कि पूरा और जगह विद्यालय खोलिए, लेकिन उनका नहीं, आजमगढ़ पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ जिला है, हम यहाँ के लोगों को जागृत करेंगे तो पूरा देश जागेगा। वैसे तो पूरे देश में बहुत से अच्छे इससे भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, कॉलेजों की कमी नहीं है, पहले बहुत कमी थी, लेकिन आज समाज जागरूक हुआ है और बहुत अच्छे कॉलेज में अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आज भी पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है और अच्छे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो जो वो छोड़ गए, उनका जो सपना था उसको हम लोग और उच्चीकृत करेंगे और उसको मतलब अच्छे एजुकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। यदि आज प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी रहते तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहते कि भैया इसको और आगे, जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे खाली टीचर को पढ़ाने के ही से ही ज़रूरत नहीं है एजुकेशन देने के लिए। जैसे आज AI युग आ गया है, आपने देखा स्मार्ट क्लासेस में AI से एजुकेशन दी जा रही है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो सारे स्कूल को AI से उच्चीकृत किया जाए। और हमने लगाया भी है CBSE बोर्ड में, ICSE में, अपने सारे जितने हैं सब में AI स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है। और AI का हमने खुद देखा रिजल्ट कितना अच्छा है। एक दिन मैं डेमो दे रहा था, वो हमारा जो AI लगा रहा था, हमने उससे पूछा कि ज़रा मेडिकल साइंस में टूथ एनाटॉमी पढ़ा दो, उसने टूथ एनाटॉमी पढ़ा दिया। हमने कहा कि इसको थोड़ा और सरल कर दो, उसने और सरल कर दिया। हमने कहा उसमें हमें इंग्लिश में नहीं समझ में आती, हिंदी पढ़ा दो, तो हिंदी पढ़ा दिया। तो वो एक अलादीन का चिराग है, हमने जैसे देखा। पाइथागोरस का सिद्धांत पढ़ा दो, पढ़ा दिया। जो आप पूछेंगे आप, वो AI पढ़ा रहा है। और हमारे कई लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में एक कोचिंग की आवश्यकता नहीं हो जाएगी पड़ेगी, ये AI ही सब कुछ पढ़ा दिया। हालांकि AI को भी ट्रेन या वो जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है, मतलब हमारे ही जो टीचर्स हैं वही फीड कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स दे रहे हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर्स हैं जिनकी सुविधा आप यहाँ नहीं पा सकते, वो AI आपको दे देगा। उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर समाज में अभिभावकों और विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो विद्यार्थियों को गार्जियंस की बहुत ज़रूरत होती है। अगर गार्जियन जागरूक नहीं है तो विद्यार्थियों को आप कितना पढ़ा दें, स्कूल में पढ़ा दें, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। हम देखते हैं जो भी बच्चा आगे जाता है, जब भी उससे पूछा जाता है कि आप किसको श्रेय दे देंगे, तो पहला श्रेय वो अपने माता पिता को ही देता है कि इसका श्रेय, हमारे सिलेक्शन का श्रेय हमारे माता पिता को है। दूसरे नंबर पे ही वो श्रेय टीचर्स को देता है। टीचर्स का श्रेय महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ स्कूल का श्रेय महत्वपूर्ण है, लेकिन माँ बाप की जो जिम्मेदारी वो महत्वपूर्ण है। तब तो माँ बाप से कहेंगे बच्चे उनकी धरोहर हैं, उनका वही भविष्य है। तो बच्चों के ऊपर सजग रहें, जागरूक रहें। आजकल जो समाज में बुराइयां हैं, जैसे बच्चा तमाम तरह का ड्रग एडिक्ट हो जा रहा है,
सबसे बड़ा चीज़ मोबाइल एडिक्ट हो जा रहा है। इन सबों से बच्चों को दूर रखें। और ये सैनिक स्कूल में इसी बात की गारंटी लेता है कि बच्चा किसी प्रकार का एडिक्ट नहीं होगा। हम लोग वहाँ पे मोबाइल स्ट्रिक्टली मना है। बच्चा 24 आवर्स, स्कूल में तो बच्चा 8 घंटे रहता है, बाकी गार्जियन के पास रहता है, लेकिन सैनिक स्कूल में बच्चा 24 आवर्स हम ही लोगों के पास रहता है। तो हम ही उसके माँ बाप हैं, उसी हम लोग गार्जियन हैं, हमें अभिभावक हैं, हमको ही उसको ट्रेन करके आगे बढ़ाना है। इस पूरी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।